अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हसन खान। आई एम अ प्रोफेशनल बैंकर। एक बार फिर सबको खुशामदीद कहता हूँ। और जी, लास्ट वीडियो जहाँ से एंड की थी वहीं से इसका आगाज़ करते हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने एंड की थी कि आपने दो काम करने, एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी और एक अपनी सीवी अपडेट करनी है। अच्छा जी, अगर लिंक्डइन में प्रोफाइल बनानी नहीं आती तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूंगा। अगर सीवी बनानी नहीं आती तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपकी सीवी बनाने में भी हेल्प कर दूंगा। और इन सब के बाद आपने क्या करना है, इन सब के बाद आपने जिस जिस इदारे में आपको इंटरेस्ट है उस इदारे के पेज लाइक कर लेने, ये भी मैं आपको बता दिया था। अच्छा, पेज लाइक करने के बाद जब आप उनकी वेबसाइट्स विजिट करेंगे तो जब वैकेंसीज आती रहती हैं तो आपने उन पर रखनी है नज़र। ठीक है, रेफरेंस बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब आप सोशल पेजेस पे होंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप लोगों को रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे। तो इनके बैचेस होते हैं हर साल के, बीएसओ के, एमटीओ के, जीटीओ के, तो उन बैचेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उनके टेस्ट कैसे होते हैं, इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, उसमें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं जी कि आप लोग अगर ज़ाहिर सी बात है, मैं एक प्रोफेशनल बैंकर हूँ तो मैं आपको सबसे पहले बैंक का ही बता देता हूँ। अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट को बैंक में नहीं लेते हैं, तो इस बात को भी क्लियर कर लीजिए। अक्सर लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि जी हमारा पार्ट वन क्लियर है और पार्ट टू जो है हम दे रहे हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम एलिजिबल हैं? तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जी हमने पार्ट टू भी कर लिया है और पार्ट टू करने के बाद रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल नहीं है। तो ये क्लियर कट है, जब तक आपके हाथ में मार्कशीट नहीं आ जाती, डिग्री नहीं आ जाती, तब तक आप बैंकिंग जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। अनटिल और अनलेस कोई छोटी जॉब अलग से कि छोटी जॉब से मुराद ये है कि वो बैंक के पेरोल पे ना हो। ठीक है, छोटी बड़ी जॉब से मुराद नहीं है, कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है। आई डू बिलीव इन दैट। बट ये है कि वो अगर बैंक के पेरोल पे नहीं है, लाइक टी बॉयज़, जैनिटोरियल स्टाफ या फिर फोटो कॉपियर, ऐसी जॉब्स के लिए ग्रेजुएशन की नीड नहीं होती, क्योंकि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और आपको हायर कर लेते हैं और आपकी सर्विसेज को अवेल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ग्रेजुएट ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि जब आप लिंक्डइन पे मौजूद होते हैं तो वहाँ कॉल सेंटर्स की डिफरेंट जॉब्स आती हैं। अच्छा जी, कॉल सेंटर की डिफरेंट जॉब होती है, वो इजीली मिल भी जाती हैं। उसके लिए क्या होता है कि आपका थोड़ा एक्सेंट अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा आप बोल रहे हो तो इट्स ओके, वो आपको ट्रेन कर देते हैं। 2-3 महीने की ट्रेनिंग होती है या 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, हर जगह का अलग अलग हिसाब होता है। उस ट्रेनिंग के बाद वो आपको जॉब इजीली मिल जाती है। अच्छा जी, उसमें भी अगर कुछ लोग ग्रेजुएट हैं और कराची से उनका ताल्लुक है या लाहौर से उनका ताल्लुक है और वो कॉल सेंटर से अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग भी कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उनकी भी कुछ हेल्प कर सकता हूँ इंशाल्लाह। एटलीस्ट उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवा दूंगा। उसके बाद उनका टैलेंट और उनका नसीब, इतना तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये भी हो गया। तो ये काम भी कॉल सेंटर से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कॉल सेंटर से स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट 6 महीने कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, तो उसके बाद आपकी ये मार्केट ओपन हो जाती है, बैंक की मार्केट ओपन हो जाती है। आपको बैंकिंग की समझ आ जाती है, आप एक ट्रस्टेबल बंदे बन जाते हो। ठीक है, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है यार, ये काम कर लेगा, बैंक में काम करता आ रहा है, इसको इफ एंड बर्ड्स पता है बैंक्स के कि कितना क्रिटिकल काम है और कितना क्रिटिकल नहीं है, हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ टू डील विद द कस्टमर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। जब आपको ये आ जाती हैं तो फिर ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें अपने जहन में रखें कुछ भी करते हुए। और बैंक में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करें, या कोई प्रॉब्लम है आपको तो उस हवाले से भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मैं आपको बता सकता हूँ, डेफिनेटली गाइड करूँगा। किसी भी हवाले से कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए, जितने लोगों की मैं मदद कर सकूँ, या जितने लोग इस टाइम मुंतज़िर हैं या ढूंढ रहे हैं जॉब्स और वो सोच रहे हैं कि जी उनको बैंकिंग में कैरियर स्टार्ट करना है और नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं। उनको आप इस वीडियो में टैग भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उनकी मैं हेल्प कर सकता हूँ और करूँगा भी। ऑब्वियस सी बात है, वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है, इस वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैक्सिमम लोगों को तक मैं हेल्प कर सकूँ। और अगर मेरी ज़रिए से किसी की जॉब हो जाती है या, तो बेहतर है ना। तो क्योंकि हाँ, बहुत से लोगों को इंटरव्यू में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर इंटरव्यू में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। एक वीडियो बनाऊंगा कि इंटरव्यू कैसे देना। क्योंकि देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी हैं या जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं, वो डिफरेंट तरह की हैं। मतलब वो एक स्टैंडर्ड वीडियोज़ हैं। ठीक है, उसमें नहीं बताया जाता कि अगर आप किसी लोकल बैंक में जा रहे हैं तो उधर अपने कैसे ड्रेसअप होना है। ठीक है, या किसी इंटरनेशनल बैंक में जा रहे हो तो कैसे ड्रेसअप होना है, या किसी मार्केटिंग की जॉब के लिए जा रहे हो, किसी सेल्स की जॉब के लिए जा रहे हो, किसी ऑपरेशन स्टाफ की जॉब के लिए जा रहे हो। क्योंकि ये बहुत पता है अलग अलग फील्ड हैं। लोग समझते हैं कि नहीं जी, उठे और आपने ऐसे पहना और एकदम कलर कोड्स होते हैं,
टाई कैसे लगानी है, टाई कैसे पहननी है, शूज़ कैसे होने चाहिए, बेल्ट कैसा होना चाहिए, पूरा एक साइंस है ये, ठीक है। इंटरव्यू देना भी एक साइंस है, हर बंदा इंटरव्यू नहीं दे सकता। हो सकता है कि बहुत से लोग काबिल हों, बहुत से लोग बहुत काबिल हों, लेकिन जब वो इंटरव्यू में बैठते हैं तो ज़ीरो, क्योंकि वो अपनी बात को डिलीवर नहीं कर पाते कि डिलीवर कैसे करना है। अगर मैं काबिल हूँ और मुझे अपने आप को सेल करना है, क्योंकि इंटरव्यू क्या होता है, आप अपने आप को सेल कर रहे होते हैं, अपनी काबिलियत को सेल कर रहे होते हैं, तो आपकी काबिलियत कैसे सेल होगी? जब आपको बोलना आएगा तब आपको डिलीवर करना आएगा। कहते हैं ना कि अंदाजे भी अगर चाहे मेरा शौक नहीं शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो सामने वाले के दिल में उतारने के लिए बात आपको अपनी ज़बान से जो आपने पेपर पे लिखा है उस बात को अपनी अल्फाजों से भी डिलीवर करना आना चाहिए ना। जब आपको अल्फाजों से डिलीवर करना आ जाएगा तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू भी पैकेज हो जाएगा, और आप डेफिनेटली जब आप जिस चीज़ के लिए जा रहे होंगे उसमें तो कंसीडर होंगे ही होंगे। हो सकता है कि कोई उससे अच्छी पोस्ट के लिए आपको ऑफर कर दी जाए, ठीक है, या कोई एक अच्छी रेज ऑफर कर दी जाए कि यार ये बंदा वाकई जो है इस कैलिबर का है, इस स्टैंडर्ड का है जो ग्रूम करेगा, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ है। तो इस वीडियो को यहाँ इख्तिताम करते हैं, उसको बड़ा नहीं करते, छोटा सा रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जी इंटरव्यू ट्रिक्स क्या होती हैं, कि कैसे आप जो है जो आपने लिखा है ऑन पेपर उसको डिलीवर कैसे करना है, ड्रेस कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो मेरी इंटरव्यू पे होगी, तो वो डेफिनेटली टच रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।